Hi everyone, how are you all? Hope you all are doing well on your places. So today I am starting the vlog from terrace of my house. So this is the terrace and you are seeing the weather behind. Too many clouds you are seeing on the sky. And the weather is so beautiful and little bit sunshine this time. There is sun. Yeah. As you all know very well that from the beginning of our channel we start to demonstrate the Himachali culture as well as how to survive in the Himachal villages and how people are doing hard work here, and really people are very honest and very helpful. If you visit the Himachal, then really you feel what kind of guys living in the Himachal. तो सबसे पहले शुरुआत कर ही देते हैं, देखिए यहाँ की हरी भरी वादियों से। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है आज यहाँ पे नज़ारा, और ये मॉर्निंग का 11:30 बजे तक का टाइम है यहाँ पे, और मैं अभी लेंटर पे आया हूँ। ये मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह सूखने के लिए डाले, ये देख सकते हैं आप। और ये सामने जो आप लैंड स्लाइडिंग देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इस प्लेस पे हम गए थे। यहाँ पे हेलीपैड बनाया हुआ है, IPH मंत्री हैं ठाकुर महेंद्र सिंह जी उन्होंने। और जो ये लैंडस्लाइडिंग जैसी दिख रही है जहाँ पे हेलीपैड है, इसके बिल्कुल बिहाइंड में माता सकरैणी जी का टेंपल है, वो भी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आप हमारे प्रीवियस ब्लॉग्स को भी जरूर देखें, जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही मेहनत से बनाए थे हमने। तो ये हमारे घर का लेंटर है, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे धान की खेती थी, हमने थोड़े से धान निकाले हुए थे, तो उसकी कुछ फसल इस तरह से हुई है। ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो ये है धान, इनको सुखाने के लिए रखा है हमने यहाँ पे, और ये जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो फिर इनका जो छिलका होता है ब्राउन कलर का, इसको निकालते हैं और इसी के अंदर ही चावल निकलते हैं। बाकी खेतीबाड़ी हमने धान की आपको दिखाई थी जब हमारी सिस्टर वंदना भी आई हुई थी, तो हम सभी ने मिलजुल कर काम किया था, और उसी मेहनत का फल है ये। और आजकल हमने लगाया हुआ है घर में एक छोटा सा काम, तो वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं, शेयर कर देते हैं। बाकी जिस तरह से काम चला हुआ है घर में, तो आजकल सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ है। तो ये ईंटें देखिए, तो ये ईंटें पुरानी है, तो ये कहाँ से निकली होगी, तो इसको भी शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। तो ये लगे हुए हैं यहाँ पे मिस्त्री हमारे घर में, और ये हमारा वॉशरूम होता था, तो इसको तोड़ दिया है। अब इसको अच्छी तरह से फिर से कंस्ट्रक्ट करवाएंगे हम। ये पहले कुछ इस तरह का हुआ करता था। यहाँ पे हमने गीजर लगाया हुआ था इस स्विच के बिल्कुल यहाँ पे, और यहाँ पे लैट्रिन वगैरह हुआ करती थी, उसको भी निकाल दिया है। ये सामान देखिए, गीजर है और ये हमने निकाल दी है। जैसे कि हमने अपनी YouTube फैमिली को बताया कि हमने अपने घर पे लगाया हुआ है काम, तो घर पे सभी मेंबर्स बिज़ी हैं, और जैसे कि आप सभी को भी पता है कि धान की फसल अच्छी तरह से पकने वाली है, तो सभी गांव में चले गए हैं और बिज़ी हैं सारे मेंबर्स घर के। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं
कुछ पुरानी यादें आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो ये लोकेशन है प्रासर, ये मंडी में पड़ता है हिमाचल प्रदेश के। तो आप लोग जब भी हिमाचल में विज़िट करेंगे तो यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करना इस प्लेस को। बहुत ही सुंदर है ये, और यहाँ पे जाकर आपको सच्ची में बहुत अच्छा लगेगा। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। प्रासर लेक है ये, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। हमारी फैमिली और वंदना दीदी की फैमिली यहाँ पे गए थे हम इकट्ठा। तो ये वाला ट्रिप हमारा बहुत ही मज़ेदार था। प्रासर लेक की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एक गोल आकार की इस झील के अंदर भूमि है, वो झील के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। तो ये थी कुछ यादें हमारी प्रासर टूर की। इसके बाद आप लोगों को दिखा देते हैं हमारी कुछ यादें हरियाणा की। तो ये हमारी कज़न है, मेरे मामा जी की बेटी मधुबाला। तो अभी रिसेंटली मेरी सिस्टर अंजना जो IPS में JEE हैं, ये दोनों गए थे चूड़धार की ट्रिप पे। तो आप हमारा प्रीवियस ब्लॉग भी ज़रूर देखें, उसमें हमने चूड़धार को ब्रीफली डिफ़ाइन किया है और आप लोगों के साथ शेयर किया है कि वहाँ को किस तरह से जाना है। बहुत ही अच्छा ट्रैक है हिमाचल में। तो ये जो आपने अभी फ़ोटोग्राफ्स देखे, ये पिंजौर गार्डन के हैं और पिंजौर हरियाणा में पड़ता है। ये कालका से 4 किलोमीटर आगे है। बहुत ही अच्छा गार्डन है। तो यहाँ पे हम घूमने गए थे अपनी कज़न मधुबाला के साथ। तो लगे लगे हाथ आपको दिखा देते हैं सोलन जिला का जटोली मंदिर। तो ये मंदिर काफ़ी फेमस है। तो कुछ यूँ आप लोगों के साथ शेयर की हमने अपनी भूली भटकी और चटपटी यादें। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, यही मैं आशा करता हूँ। बाकी आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनसे हमारी रिसेंटली बात हुई है कमेंट के थ्रू, तो उनका कहना ये है कि आजकल हमारे जो ब्लॉग्स हैं उनकी नोटिफिकेशन उनके पास नहीं पहुंच रही है। और हमारे जो रिसेंटली ब्लॉग्स हैं 5 to 6 ब्लॉग, उन पे बहुत ही कम व्यूज़ आए हैं और यही कारण रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है हमारे सब्सक्राइबर के पास। तो प्लीज़ आप चेक कर लेना, जब भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके साथ में बेल आइकन होता है। जब बेल आइकन आप प्रेस करते हो तो उसके साथ ऑल की ऑप्शन होती है, तो आप प्लीज़ ऑल कर दीजिए वहाँ पे। जैसे ही आप ऑल कर दोगे वहाँ पे, तो आप सभी को हमारी नोटिफिकेशन टाइमली पहुँचेगी और जो भी हम अपने चैनल के ऊपर डालेंगे वो सबसे पहले यूट्यूब फैमिली आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उन लोगों के मुंह बंद कर दीजिए, क्योंकि जो नए यूट्यूबर हैं वो आजकल हमें ताना देना स्टार्ट कर दिया है कि कहाँ गई आपकी यूट्यूब फैमिली की स्ट्रेंथ और आपके व्यूज़ वगैरह कहाँ गए। तो ये तो टेक्निकल खराबी के कारण आपके पास हमारी नोटिफिकेशन नहीं पहुँची। वैसे हमें पता है हमारी YouTube फैमिली हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है और हमारी YouTube फैमिली की ही वजह से हम इस मुकाम पे हैं। तो प्लीज़ गाय ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट प्लीज encourage us to make new blog on the daily basis and please spread your more and more love on our channel. तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी खट्टी मीठी यादें जो हमने आपके साथ शेयर कर ली, और शेयर करना तो बनता भी है। तो हम कल कुछ नया लेके आएंगे फ्रेंड्स। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए इस महामारी से। तो मिलेंगे कल, बाय बाय।